हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहां पर यह बताया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा जो चाइनीज़ PL-15 ऑलमोस्ट इंटैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली थी उसको एनालाइज किया गया है और अस्त्र मार्क 2 में कुछ एडवांस टेक उसको देखते हुए ऐड किए जा रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था, अस्त्र मार्क 2 का एक और वर्जन निकल कर सामने आ रहा है जहाँ पर रेंज 200 किलोमीटर को एक्सटेंड करेगी। तो इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हैं ये PL-15 के एडवांस फीचर्स को देखते हुए इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। तो इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्ट की कैपेबिलिटी नहीं थी, इसलिए पूरी इंटैक्ट मिसाइल यहाँ पर मिल गई है जिसकी हमने स्टडी करी। और कुछ जो सुपीरियर फीचर्स थे जैसे कि जो AES से रडार को मिनिचराइज किया हुआ था उसको और इसके एडवांस प्रोपेलेंट को स्टडी किया गया, जो कि हेल्प करता है इस मिसाइल की मैक्सिमम मैक 5 स्पीड को मेंटेन करने में। तो इसमें जो पर्टिकुलरली रडार टेक्नोलॉजी है उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिजिनस अस्त्र मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली AES से रडार की बात करी जा रही है जो कि अस्त्र मिसाइल के साथ आने वाला है। और यह कहा जा रहा है कि जो चेंजेस यहाँ पर हुए हैं ये PL-15 मिसाइल से सीख कर किए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये चीज़ क्लेम करी जा रही है ये एक सोर्स को कोट करते हुए क्लेम करी जा रही है। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है जो सोर्स की बातें हैं उसे राइटर समझ नहीं पाए और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिखा है उससे जो मैसेज जा रहा है वो करेक्ट नहीं है। तो ये जो मिनिचराइज AES सीकर की बात चल रही है ये ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अस्त्र को लेकर निकलकर सामने आई है। इवन ये इससे काफ़ी पहले से है। इवन आकाश और अस्त्र दोनों में AES सीकर लगना था और हाल ही में अस्त्र मिसाइल को AES सीकर के साथ फायर भी किया गया है। तो ये इसी साल जुलाई में किया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी हमको मई में मिली और हमने 2 महीने में बनाकर तैयार कर ली। इस पर सालों से काम चल रहा है। ऑल्दो जुलाई में जो टेस्ट हुआ था उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि सीकर AES से है, पर वहाँ पर ये मेंशन किया गया था कि इंडिजिनस सीकर के साथ ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। तो स्पेसिफिकली वहाँ पर इंडिजिनस सीकर पर फोकस किया गया था, जबकि जो इंडिजिनस सीकर है ये 2017-18 से ही मिसाइल में लगा हुआ है और इसके साथ कई टेस्ट हुए हैं। तो 2 बार इस चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नए सीकर को लगाया गया है इसलिए दोबारा से इसका टेस्ट हुआ है और इसको मेंशन किया गया है। तो ये जो नया सीकर है ये KU बैंड AES सीकर है जो कि डेवलपमेंट में था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि PL-15 के आने के बाद हम इस टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़े हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि PL-15 की कैपेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हों, ECCM कैपेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट किया जा रहा हो या फिर अस्त्र के प्रोपल्शन सिस्टम में बदलाव किए जा रहे हों ताकि मिसाइल की रेंज को एक्सटेंड किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि PL-15 मिलेगी तभी ऐसा होगा। जैसे कि हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ट्रिपल पल्स टेक्नोलॉजी पर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो हम लॉन्गर रेंज मिसाइल्स को इंट्रोड्यूस कराने ही वाले थे। PL-15 ने आकर यहाँ पर कुछ चेंज नहीं किया है। हाँ, अर्जेंसी में यहाँ पर बदलाव हुए होंगे और यहाँ पर हमें डिज़ाइन क्यूज मिले होंगे जिसको लेकर हो सकता है कुछ चेंजेस यहाँ पर किए जा रहे हों, पर सुपीरियर टेक्नोलॉजी हमें PL-15 से मिल गई ऐसा नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर हुई है कि एटीट्यूड में बदलाव आया है। अब हम फोकस कर रहे हैं लॉन्गर रेंज की एयर मिसाइल पर, क्योंकि PL-15 के बाद चाइना द्वारा PL-17 और PL-16 जैसी मिसाइल्स भी बनाई जा रही हैं जो कि फर्दर लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो आपको लॉन्गर रेंज की BVR मिसाइल्स चाहिए और अब हम इस पर काम कर रहे हैं। बाकी ये बात भी बताई गई कि रफाल के लिए एडिशनल मीटियोर्स को लिया जा रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग लाइन हो जाती है क्योंकि मीटियोर को लेकर काफ़ी डाउट उठाए जा रहे थे कि हमारे पास ये मिसाइल है भी या नहीं है, तो इंटीग्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर एडिशनल टर्म यूज़ किया गया है जिससे ये मालूम हो रहा है कि हमारे पास मीटियोर है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट को देखते हुए नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं। इवन कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जहाँ पर कहा जा रहा था कि जो हमारा उत्तम से लैस तेजस मार्क 1A होगा जो कि 97 के एडिशनल बैच के साथ आएंगे, उनसे भी मीटियोर को इंटीग्रेट किया जाएगा। खैर, ये चीज़ जब तक होगी तब तक हमारे पास हो सकता है गांडीव भी सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो जाए, तो उसकी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर स्टॉक है और उसको यूज़ करने के लिए तेजस से इंटीग्रेट करना पड़े तो वो अलग बात है। बाकी इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडिया द्वारा नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल भी सर्विस में इंडक्ट करी जानी है जो कि 800 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम होंगी। और हमारे रक्षा मंत्री द्वारा भी ये कहा गया कि हमारी जो ब्रह्मोस है ये पाकिस्तान के कोने कोने में हिट कर सकती हैं। तो ये बात तो बिल्कुल मानने वाली होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये चीज़ साफ हो गई है कि अब एयरफोर्स का फोकस स्टैंड ऑफ रेंज के वेपन्स पर बढ़ गया है, चाहे ये एयर डिफेंस में हो, चाहे ये एयर टू सरफेस वेपन में हो, चाहे ये एयर टू एयर वेपन में हो, जो कि एक रिक्वायरमेंट थी।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।